आज बात करेंगे, पहला चैप्टर है फार्म पावर इन इंडिया। इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। पावर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर। इन एग्रीकल्चर पावर इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग वर्क्स। मतलब बहुत सारे वर्क के लिए एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, जैसे ट्रैक्टिव वर्क्स एंड स्टेशनरी वर्क। ट्रैक्टिव वर्क में आ जाते हैं टीलेज, सोइंग, वीडिंग एंड मल्चिंग, हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन। मतलब वो सारे वर्क्स जो ट्रैक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं उनको कहते हैं ट्रैक्टिव वर्क्स। स्टेशनरी वर्क्स में आ जाते हैं इरिगेशन, थ्रेसिंग, विनोइंग और फीड ग्राइंडिंग, केन क्रशिंग एंड चाफ कटिंग यानी भूसा का कटिंग। तो ये जो है ये स्टेशनरी यानी किसी भी स्टेशनरी या जो इमूवेबल मशीन्स हैं उनके द्वारा जो उनको जोड़ के उसके द्वारा जो वर्क किए जाते हैं, जैसे इरिगेशन, थ्रेसिंग, ये सब मतलब वैसे हैं जो इमूवेबल है। और जो ट्रैक्टर्स के द्वारा यानी जो पुल के द्वारा खींच करके जो किया जाता है काम, जैसे टीलेज, सोइंग, वीडिंग, ये सारे जो है मूवेबल हैं, जो ट्रैक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं। तो इसको कहते हैं ट्रैक्टिव वर्क्स एंड स्टेशनरी वर्क्स। अब आते हैं कि फार्म पावर क्या है। फार्म पावर में इसके जो है डिफिनीशन में आता है, फार्म पावर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट इन एग्रीकल्चर फॉर टाइमली फील्ड ऑपरेशन फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। मतलब लैंड के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देने के लिए जो फार्म पावर की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एग्रीकल्चर में। अब आता है इसके दो पार्ट्स हैं फार्म पावर के, ट्रैक्टिव पावर, स्टेशनरी पावर, जो उसको कहते हैं ट्रैक्टिव वर्क या स्टेशनरी वर्क भी कहते हैं। तो ये जो ट्रैक्टिव वर्क है इसके अंदर आता है टीलेज, सोइंग, वीडिंग, मल्चिंग, हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल वर्क दैट कैन डन बाय ट्रैक्टर। और इसके स्टेशनरी वर्क में आता है इरिगेशन, थ्रेसिंग, विनोइंग एंड फीड ग्राइंडिंग, केन क्रशिंग, चाफ कटिंग, इसी। अब आता है सोर्स ऑफ पावर। पावर के क्या सोर्स हैं, तो ये जो है सोर्स ऑफ पावर में आता है, द सोर्स ऑफ पावर फॉर डिफरेंट फ्रॉम फार्म ऑपरेशन इन इंडिया एज फॉलो। एनिमल पावर में आता है ह्यूमन, एनिमल और इनएनिमेट पावर। ये था एनिमेट पावर, इसमें आता है ह्यूमन और एनिमल। और इनएनिमेट पावर में इसमें आता है स्टेशनरी, आईसी इंजन, ट्रैक्टर पावर, इलेक्ट्रिक पावर। रिन्यूएबल में आता है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस एंड जियोथर्मल एनर्जी। ये सारे थे। इनएनिमेट मतलब हो गया जो मतलब एनिमल या जीवित जीव जंतु या फिर किसी मतलब जीवित प्राणी का जिसमें यूज नहीं किया जाता है, उसमें आता है इनएनिमेट पावर। और एनिमेट पावर मतलब जिसमें एनिमल्स या जीव का जिंदा जो है उसका उपयोग किया जाता है, जिसमें ह्यूमन या एनिमल्स आ जाते हैं, इसके द्वारा पावर जो जनरेट होता है। अब आता है जो सोर्स पावर है, इनके प्रकार। तो इनके भी 3 प्रकार होते हैं, ये जो उसमें बताया गया, एनिमेट पावर, इनएनिमेट पावर, रिन्यूएबल पावर। एनिमेट पावर क्या होता है, तो एनिमेट में आ जाता है ह्यूमन और एनिमल, और इनएनिमेट में आ जाता है स्टेशनरी, आईसी इंजन, ट्रैक्टर पावर, इलेक्ट्रिक पावर। और रिन्यूएबल में आ जाता है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड बायोगैस एंड जियोथर्मल एनर्जी। ये सारे रिन्यूएबल है, मतलब इनका जो मतलब कितना भी उपयोग कर ले तो फिर इनका पूर्ति प्रकृति द्वारा कर दिया जाता है, यानी नेचुरल फिर रिन्यू हो जाते हैं, दोबारा हो जाते हैं। यही था सोर्स ऑफ पावर के बारे में।